जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच एक बार फिर से वार्ता हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री और पंजाब से सांसद सोम प्रकाश करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले 4 जनवरी को हुई वार्ता बेनतीजा रही थी, क्योंकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे रहे। वहीं सरकार समस्या वाले प्रावधानों या गतिरोध दूर करने के लिए अन्य विकल्पों पर ही बात करना चाहती है। बैठक में किसान संगठनों के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाना ही इस मुद्दे का समाधान है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। उन्होंने पंजाब के उन कांग्रेसी सांसदों से भी मुलाकात की और साथ ही ये टिप्पणी की जो केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध और प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 32 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेसी सांसदों से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। यहां कांग्रेस सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ हर मोर्चे पर किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत जारी है। दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वार्ता को गतिरोध को खत्म करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि सरकार के रुख से नाराज किसानों ने लंगर खाने से मना कर दिया है। बैठक शुरू होते ही एक तरफ सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं ले सकते, कई राज्यों के किसान इनके समर्थन में हैं। वहीं किसान नेता कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। तलखी बढ़ने पर सरकार ने लंच ब्रेक का आग्रह किया तो किसान नेताओं ने कहा कि ना रोटी खाएंगे ना चाय पिएंगे। आधे घंटे से मंत्री बैठक वाले हॉल से बाहर हैं। किसान नेता हॉल में बैठे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कानून वापस नहीं ले सकते, क्योंकि काफी किसान इसके पक्ष में हैं। वहीं किसान नेता कानून रद्द करने की मांग को दोहरा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ बातचीत में किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए रहे और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग ही कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से इस वार्ता में फिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार के रुख से अभी तक किसान नेता जो हैं काफी नाराज हैं और इसके लिए आज उन्होंने लंगर खाने से भी मना कर दिया है। सरकार के रुख से किसान नेता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और लगातार उनके द्वारा एक ही मांग की जा रही है कि आप कृषि कानूनों को वापस लीजिए। और सरकार ने बैठक शुरू होते ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, उनमें संशोधन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जबकि किसान नेताओं का ये कहना है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें बस कानून रद्द करवाने हैं। नए कृषि कानूनों पर एक और दौर की बातचीत के बाद सूत्रों के मुताबिक सरकार के रुख से नाराज किसानों ने लंगर खाने से मना कर दिया है। बैठक शुरू होते ही एक तरफ सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं ले सकते, कई राज्यों के किसान इसके समर्थन में हैं। वहीं किसान नेता कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। तलखी बढ़ने पर सरकार ने लंच ब्रेक का आग्रह किया तो किसान नेताओं ने कहा कि ना रोटी खाएंगे ना चाय पिएंगे। आधे घंटे से मंत्री बैठक वाले हॉल से बाहर हैं। किसान नेता हॉल में बैठे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि कानून वापस नहीं ले सकते, क्योंकि काफी किसान इसके पक्ष में हैं। वहीं किसान नेता कानून रद्द करने की मांग को दोहरा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ बातचीत में किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से इस वार्ता में फिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है। एएनबी न्यूज पर किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। एक तरफ किसान आंदोलन जहां लगातार जारी है, इस बीच आज एक बार और वार्ता दोनों पक्षों के बीच हो रही है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से वार्ता बेनतीजा होती हुई नजर आ रही है। पैसों के बदले से और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। दिनांक 8/1/21 को अभियुक्त सौरभ शर्मा
उपरोक्त को पूछताछ हेतु एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां पर उसने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया और ये बताया कि उसने सेना की सूचनाएं समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से पैसों की लालच में एक महिला पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेजी थी, जिसके बदले में अभियुक्त को समय समय पर विभिन्न माध्यमों एवं बैंक खातों से उपरोक्त पीआईओ के द्वारा पैसे भिजवाए गए। अभियुक्त सौरभ शर्मा को देश की अखंडता व संप्रभुता भंग करने और गोपनीय दस्तावेज अनधिकृत रूप से विदेशी एजेंसी को भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तथा इस संबंध में एटीएस के थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 02/21 धारा 120B 123 आईपीसी 13 यूएपीए एक्ट तथा धारा 3, 4, 5 व 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जनपद लखनऊ के एटीएस थाने पर पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के क्रम में सौरभ शर्मा को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के कहने पर सौरभ शर्मा को पैसा भेजने वाले एक अन्य अभियुक्त अनस गिलैती को पंचमहल गोधरा से भी हमारी एटीएस की टीम ने आज गिरफ्तार किया है और वहां से ट्रांजिट रिमांड पे हम लोग उसको लाएंगे तथा आगे की विधिक प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर यह बताना उपयुक्त होगा कि अनस गिलैती का बड़ा भाई इमरान गितैली को एनआईए हैदराबाद द्वारा भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, जिसके संबंध में जो धाराएं और मुकदमा अपराध संख्या है वो प्रेस नोट में आपको दिया गया है। इस प्रकार 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, पहला सौरभ शर्मा और दूसरा अनस गितैली जो कि गोधरा गुजरात का रहने वाला है। इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड बरामद हुआ है। अभियुक्त सौरभ शर्मा को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे कि इनके अन्य सहयोगियों के बारे में अधिक जानकारी की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो दूसरा अभियुक्त है उसको हम ट्रांजिट रिमांड पर लेके लखनऊ आएंगे। सर, ये सौरभ कहाँ पर तैनात रहा है, कब से कब तक और कहाँ की सूचनाएं भेजी, कुछ अगर ये बताए संभव हो बताना। ये 2013 में इसने आर्मी ज्वाइन की थी और ये पठानकोट में 2014 से इसने ये इनके संपर्क में आया, जो इस टाइप के जो पीआईओ हैं। और मुख्य रूप से जो कि ये संचार व्यवस्था में कार्य करता था आर्मी की, तो ये उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां थी उनको शेयर करता रहा है और ये कुछ अधिकारियों के यहाँ भी रहा है, तो वहाँ से जो भी जून 2020 में। और आइए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच आज एक और दौर की वार्ता हो रही है और अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है उस हिसाब से दोनों ही पक्षों के बीच अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कैप्टन सिंह, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक और दौर की वार्ता दोनों पक्षों के बीच हो रही है और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के मसले पर कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। आप तक पहुंच पा रही है? रत्नाकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। रत्नाकर जी, आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उन कांग्रेसी सांसदों से मिलने पहुंची जो 32 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये कानून, ये जो सरकार है ये कानून लेके, जो काले कानून को लेके आई है, इस काले कानून पे किसानों की सिर्फ 2 मांगे हैं। वो पहली मांग ये है कि ये तीनों काले कानून रद्द किया जाए जी। और दूसरी मांग ये है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, उसको कानूनी गारंटी दिया जाए।
तो आज आठवें दौर की वार्ता जो है पूरी हो चुकी है। 9वें दौर की वार्ता जो है 15 तारीख को फिर से होनी है। तो ये 8 दौर में ये सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है कि आखिर में इस में क्या उनकी नीयत है जिसको वो सही ठहरा रहे हैं। अगर ये गलत किया है इन लोगों ने, तो उसको इनको बताना चाहिए कि क्या कहाँ पे खामियां है, कहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसानों की बात न सुन के सरकार सिर्फ अपनी बात सुनाने के मंशा से इनको बुला रही है, इनको खींच रही है। लगातार ये हफ्ते बात करना है, अगले हफ्ते बात करना है, हर हफ्ते बात करना है। आज हमारी नेता प्रियंका गांधी जी कई सांसदों से मिली। अब इस सरकार को जो यह सरकार सुनना नहीं चाहती है किसानों की बातें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा के सरकार को, इस बहरी सरकार को, गूंगी सरकार को आवाज उठाएगी और अपनी बातों को सुनवाएगी। यही मकसद से प्रियंका गांधी सांसदों से मिली हैं और हम इसको जरूर पूरा करेंगे और हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं। ठीक है कैप्टन सिंह, आप तक आवाज पहुंच रही है? कैप्टन सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कैप्टन सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रत्नाकर जी आपके पास ही आना चाहेंगे, लेकिन बात बनेगी कैसे जब सरकार बार बार ये रुख साफ कर रही है कि किसी भी सूरत में कृषि कानून वापस नहीं होंगे और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, तो बात बनेगी कैसे? या तो सीधा सा ये है कि आप राज्यों के पाले में गेंद डाल दें कि राज्य अपने अपने हिसाब से देख लें कि उन्हें कृषि कानूनों का क्या करना है अपने राज्य के हिसाब से। देखिए, सरकार जो होती है वो जनता की नुमाइंदा होती है। अगर वह जनता की भलाई के मकसद में अगर काम नहीं करेगी, अगर वह पूंजीपतियों के मकसद के लिए काम करेगी, पूंजीपतियों का मुखौटा बनकर काम करेगी, तो कुछ इसी तरह से किसानों और सरकार के बीच में द्वेष बना रहेगा। और जब तक इनकी मंशा लोगों की भलाई के लिए नहीं होगा, किसानों की भलाई के लिए नहीं होगा, तब तक यह बात बनेगी नहीं। क्योंकि कृषि कानून ये काला कानून है, लोग इसको जानते हैं कि यह तीनों काले कानून को लाया सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि इनके अडानी और अंबानी जैसे मित्रों की भलाई करनी है। तो इनकी नीयत में ही खोट है। अगर नीयत इनकी अच्छी होती तो किसानों की भलाई के लिए कोई किसान तो इस तरह का कानून चाहते हैं कि जहाँ पे भंडारण की छूट दिया जाए, जहाँ पे एमएसपी का कानूनी गारंटी नहीं दिया जाए, ये किसान तो कभी चाहे ही नहीं। किसान तो कभी चाहे नहीं कि एपीएमसी की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। जहाँ पे वो जाते थे अपने अनाज को बेचते थे, वहाँ पे मंडियों की व्यवस्था होती थी और अपने अनाज को बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। किसान की सरकार की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वो अडानी और अंबानी को फायदा कराना चाहती है, इसलिए वह यह कृषि कानून लेकर आई है। बिल्कुल, कृषि कानून अब ले तो आई है, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि किस तरह से सहमति बन पाएगी। लखा सिंह से मुलाकात की गई है सर, क्या लग रहा है कि अब लखा सिंह ही कोई समझौते का या मध्यस्थता का रास्ता निकालेंगे? मेरे से पूछ रहे हैं? जी रत्नाकर जी, आपसे ही है मेरा ये सवाल। देखिए, कोई सिर्फ 2 मांगे हैं किसानों की, तीनों काले कानून रद्द किया जाए और एमएसपी को कानूनी गारंटी दिया जाए। इस 2 मांगों को सरकार जानबूझ के नहीं समझना चाहती है क्योंकि वह हितैषी बन चुकी है अंबानी और अडानी जैसे व्यापारियों की। तो आज कोई भी अगर इंटरफेयर करेगा इस बीच में, तो ये समझने की बात है कि उन मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, सिर्फ वार्ता पे वार्ता किया जाएगा, सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आज मीटिंग होगा, आज मीटिंग में वही बात होगी, कल की मीटिंग में भी वही बात होगी। जब तक सरकार उनकी मांगों को समझेगी नहीं, सुनेगी बिल्कुल नहीं। रत्नाकर जी, इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। जो सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 13 जनवरी के बाद अब अगली वार्ता हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। आज की जो ये बैठक है करीब 3 घंटे तक चली है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब 13 जनवरी के बाद अगली बैठक हो सकती है। बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखा है, ये बड़ी जानकारी। बलवंत सिंह ने लिखा है कि या तो मरेंगे या फिर जीतेंगे। सरकार और किसान संगठनों की ये बैठक खत्म हुई। अब 13 जनवरी के बाद अगले दौर की वार्ता हो सकती है। इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं और इस बीच की बड़ी खबर ये मिल रही है कि 13 जनवरी के बाद अगले दौर की वार्ता हो सकती है। और इस बीच आज जो वार्ता हो रही थी वो एक बार फिर से विफल रही है, कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, बेनतीजा रही। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिंह, आपके पास ही आना चाहेंगे, अब तक आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले पाए और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज की बैठक भी बेनतीजा रही है। कब तक ऐसे ही तारीखों पर टलती रहेगी ये बात? कैप्टन सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? नेटवर्क इशू की वजह से कैप्टन सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रत्नाकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, एक और तारीख दे दी गई है, खैर अभी तारीख अभी डिसाइड नहीं हुई है। ये कहा गया है कि 13 जनवरी के बाद फिर से वार्ता हो सकती है, एक बार फिर से बैठक हो सकती है। बैठे किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। नवा नारा किहड़ा दिता गया? नवा नारा जिहड़ा सरकार वालों तुहाडे वालों नवा नारा जिहड़ा दिता गया वो की है? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके आंदोलन से हम अपनी जमीनें बचाएंगे, किसान सरकार को हराएंगे, हम जीतेंगे। लड़ांगे या जीतेंगे का किहड़ा नारा देता है? गर्मा गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये हम दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया, ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। तो कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं। आवाज था एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So you will our organization will meet on 11 and then we will discuss it, then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to. Government stand was there, they will not repeal. So if you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept
other than repeal. On 15th there will be meeting, another meeting. On 15th there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएं। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए, जवाब नहीं था, चुप करके बह के मुड़े। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? बाबा बुबा कोई नहीं सोते, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? प्रपोजल भी कोई नहीं दिता। अज तक जी सरकार है कह रही है, पहला बयान ही मैं तुहानू सवेरे दस के गया, सरकार का बयान सी भी 3 कानूनां दे ते रद्द नहीं, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਸਰ ਆਪ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ बहुत छोटी। 26 जनवरी के बारे में आप लोगों ने कुछ बात की? सरकार 26 जनवरी के बारे में सरकार से क्या बात करनी हो, तो जो दिया हुआ प्रोग्राम वो है। सरकार को बताया आप लोगों ने कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे? सरकार को पता है, रोज इंटेलिजेंस उन्होंने बिची फिर दी है, सारा दिन अखबारों में खबर ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बिल्कुल नहीं रखी, कोई नहीं ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ कल बयान है। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਚੂਪੀਆ ਭੈਣ ਚੋ ਦੇਖਾ ਉਹ क्या सर ये डेलीगेशन सर, ये जो पावर्स है इनको क्या स्टेट को भी डेलीगेट किया जा सकता है सेंटर की तरफ से? ऐसा भी कुछ है? नहीं हो सकता। स्टेट मैटर पे बात हो रही है। हम पूछा था कि आप जो सब राज्यों को 18-19 मॉडल एक्ट भेजा है, क्या ऐसा हो गया अब इंतजार नहीं करके रात के अंधेरे में पेंडेमिक के अंदर क्यों जबरदस्ती रात के अंदर में ऑर्डिनेंस किया? तो जवाब नहीं दिया। फेडरल प्रिंसिपल पे तो खिलाफ है ही, but I am not going to go ask Supreme Court whether it is federal or not. We are not going to accept anything in Supreme Court. ऐसा भी पॉसिबिलिटीज आपने इस बारे में Yes, I told. सरकार का सर ये भी क्या कहना कोई स्टैंड है कि हम इसको स्टेट को जो डेलीगेट कर सकते हैं इस पावर को? इस पर कोई बात हुई आप लोग की? नहीं, कोई नहीं बात, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके चलो माइक शुरू करो। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ 26 जनवरी का टालने के लिए क्या सरकार ने ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ मौन धारण क्यों किया सी अंदर ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ राज्यपाल साहब नहीं गए थे और राज्यपाल साहब तो कह रहा है कि हमारे तीनों कानून वापस दो, रद्द करो उनको, नए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाओ, एमएसपी के ऊपर नया कानून लाओ। वो तो वही कसियां पिटियां गल्लां ने बार-बार सरकार वालों वही सरकार वालों के देश के ज्यादा किसान जो बोल रहे हैं बिल अच्छे हैं, वही बोल रहे हैं बार-बार एक कानून रद्द नहीं हो सकती। एमएसपी के ऊपर कहती है कि हम इसको कानून बना देते हैं, खिलाना करते हैं, लेकिन पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन से। ना ना नहीं नहीं ऐसा नहीं। ठीक है जी, आप सरकार को सरकार को अल्टीमेटम आपने क्या दिया? नहीं हमें क्या अल्टीमेटम देना। की मॉल रहेगा देखो लोहड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ।
ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन से। यहाँ प्रेस वार्ता अब थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की शुरू होने वाली है। बड़ी बात यह है कि आज की बैठक भी बेनतीजा रही है और ये बैठक कब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बैठक होनी है। आज की बैठक के बारे में अगर बात करें तो 3 घंटे के करीब ये बैठक चली है और अब अगली तिथि 15 जनवरी की तय की गई है। अगली बैठक जो होगी 15 जनवरी को होगी और एक बार फिर से इस बैठक से उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ अच्छा और सकारात्मक निकलकर सामने आ सके। आज की बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने के मसले पर ही दोनों पक्षों के बीच जो है गतिरोध जारी रहा। आपको बता दें कि लगातार किसान संगठनों की ये मांग रही है कि इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है। कृषि कानूनों में जहां जहां दिक्कत आ रही है उन मसलों पर हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छा है, सोशल डिस्टेंसिंग। शुरू करें? आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, कैसे तो जो आप कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। जैसे कुछ किसानों का कह रहे हैं कि ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो कानून बनाए कृषि को लेकर और केंद्र सरकार अपने कानून रद्द कर दे, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो, लेकिन बैठक में किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं दिया। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। तो सर, ये विचार करने वाला प्रस्ताव है क्या? अगर ये ऐसा विचार वो किसान यूनियन की तरफ से आना चाहिए ना प्रशांत जी, मेरे और आपके प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार संत गुरु बाबा लखा सिंह को अप्रोच कर रही, क्या अभी भी लगता है कि ये हमने भी केवल सिखों का? देखिए, हमने सीधा अप्रोच किसी को नहीं किया। कृषि कानूनों पर
आंदोलन है। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मान पूर्वक वार्ता कर रही है। जो लोग समर्थन में खड़े हैं वो हमको जब अनुरोध भेजते हैं तो हम उनको भी मिलने का समय देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बाबा लखा सिंह जी सिख समाज के धार्मिक संत हैं और उनके मन में यह दर्द था कि किसान आंदोलन पर हैं, सर्दी का मौसम है और ऐसे में इसका समाधान जल्दी होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी, मैंने बहुत सम्मान से उनका समय निश्चित किया। वो वार्ता के लिए पधारे, उन्होंने किसानों की बात को सरकार के समक्ष रखा, मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आई उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। जो किसान संगठन आपको समर्थन देते रहे हैं, आपसे मिलते रहे हैं, अगली बैठक में क्या उनको भी बुलाया जाएगा? बहुत सारे संगठन मिले हैं आपसे समर्थन। देखिए, अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी जो आंदोलनकारी पक्ष है हम उसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आने वाले कल में सरकार इस दिशा में विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। सर, अहमद का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार ने कहा है कि अब जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने ये नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। क्या अगली बैठक में किसान ही नेता ही विकल्प लेकर आएंगे कि सरकार विकल्प लेकर आएंगे? मुझे आशा है कि विकल्प लेकर आएंगे और मुझे आशा है कि समाधान की ओर हम सब बढ़ेंगे। हम तो कई सालों के लिए अगले 2 साल तक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, मीडिया से बात करके कह रहे हैं, क्या उन्होंने ये बात आपके सामने भी कही? देखिए, दरअसल मेरे सामने तो नहीं कही, लेकिन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है। नहीं, दरअसल अभी इस प्रकार की कई बातें बैठक में होती हैं, लेकिन इस प्रकार की बात कोई अभी अस्तित्व में नहीं है। सर, इसके पहले हम यस और नो का प्ले कार्ड देख चुके हैं और
तब से लेकर के अब तक जीतेंगे या मरेंगे तक की अगर बात आ रही है, तो क्या 15 तारीख को ये लग रहा है कि इतना हृदय परिवर्तन होगा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जो बात है उसमें कोई विकल्प के ऊपर कोई राजी हो पाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो ऐसे में सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आपको लगता है कि आप बना पाएंगे किसान नेता? इसीलिए तो चर्चा चल रही है। चर्चा का ही परिणाम सकारात्मक आएगा। सर, पिछली बार आपने कहा था 50% तक बात हो गई, क्या उससे थोड़ा प्रतिशत बढ़ा क्या है? अब बाकी 50 में ही अटका हुआ है मामला। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज एक बार फिर वार्ता हुई और बड़ी बात यह है कि आज की वार्ता भी बेनतीजा रही है। हमारे यहाँ भी बहुत है, वहाँ कोर्ट में भी चले जाएंगे, आंदोलन भी देखेंगे, गांवों में मीटिंग भी करेंगे, गन्ना भी डाल लेंगे, सारा काम करेंगे। मान लीजिए कि हाँ, मान लो आपके खिलाफ आ जाता है, तब आप क्या अरे सुप्रीम कोर्ट की अजय क्या वहाँ उसमें कुछ सांठगांठ रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कैसे कह दोगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो 15 तारीख को दोबारा मीटिंग में आओगे आप? हाँ आएंगे। तो 26 जनवरी को दिल्ली वाला जो प्रोग्राम है होगा ट्रैक्टर हाँ मार्च? बढ़िया होगा, आना देखना ना 26 तारीख को। तो कल जो ट्रैक्टर मार्च निकला था उसका दबाव देखने को मिला? हाँ वो अच्छा मिला, बढ़िया प्रोग्राम करा था। तारीख को आप फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? हाँ पहले ही निकाल लेंगे, उससे 26 का प्रोग्राम है तो 25 को आना पड़ेगा ना दिल्ली। 26 में तो 6 बजे शुरू हो जाएगी परेड। अभी 20 दिन बाकी है, तब तक आप लोग बॉर्डर पर चले जाएंगे? नहीं आगे गांवों में जाएंगे, ट्रैक्टर का मार्च करेंगे। कल वाले मार्च में कोई फर्क नहीं पड़ा आपको लगता है? नहीं पड़ा। पड़ा है तो आज अगर पड़ा है तो सर आज की बॉडी लैंग्वेज काफी सरकार की, अगर ट्रैक्टर मार्च का फर्क पड़ा है तो वो बॉडी लैंग्वेज अपनी बोल नहीं रही थी, वहाँ कुछ घबरा रही सरकार। क्या बात हुई आप लोग? हाँ घबरा रही। की गारंटी पे कोई बातचीत हुई आप लोग? अभी का भी कुछ नहीं हुई है। तो आज बात हुई क्या सर? हमारे सामने हमारे तो बहुत है, धरना चलेगा 2000 मई 24 तक, मई 2024 तक धरना रहेगा ये दिल्ली में। बात हुई क्या? हमको ये बताइए आज की क्या बात? हाँ लगे उम्मीद, मतलब जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से ना जा रहे दिल्ली से, दिल्ली को छोड़ के कोई जा, आपकी किसी की पोस्टिंग हो जाओ दिल्ली देखा चला जा छोड़ के, भाई दिल्ली तो बढ़िया जगह है, यहीं रहेंगे। चलिए बिल्कुल 2024 के बाद क्या होगा? अरे क्या पता 2024 के बाद में सरकार चेंज होगी, लगता है सरकार का के बारे में आप क्या कहेंगे? जी मोदी जी ने 18,000 करोड़ रुपए जो किसानों को दिए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमारा उधार था। आपको उधार? हाँ उधार था, वही तो दिया। अब ये मिलिट्री को तनख्वाह देने लग रहे, कह लगे हमने मिलिट्री को इतनी तनख्वाह दी, तो भाई उसकी तनख्वाह है, तनख्वाह को कोई इसमें थोड़ा जोड़ता है। तोमर जी कह रहे थे कि आप लोग का जो भी डिसीजन निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा। अच्छा आपको लग रहा है कि बातचीत कहा है उन्होंने? कहा उन्होंने कही है बात। अच्छा तो 9 बार तो बातचीत हो चुकी। जा वे भी नहीं, दिल्ली छोड़ कर वे भी नहीं कहीं जाने के। आप यही रहोगे? हाँ वे भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। हाँ ना हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में, हम तो है जी कहा हम तो नहीं जा रहे कोर्ट में, ना मैं गया। हो जाएगी महीने 2 महीने में हो जाएगी ठीक। हाँ और परेड में तो शामिल होंगे ही, उसमें तो सभी लोग चलेंगे, परेड तो सबकी है वो। इस वक्त में बात करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पे राकेश टिकैत जी हैं। आज किस तरह से आप लोग बातचीत किए हैं, किन मसलों में आगे बातचीत करें? एक ही मसला है, वे किताब जब है कहा कि हम। तो कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध अभी भी बरकरार है। आज की वार्ता भी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।